ध्यान देंगे हम गुरु नानक देव के जो है दूसरी पद जो थी वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरा पद है, हम इसको देखते हैं पाठतर में। इसमें इसका भी आप देखें, जो नर मने आदमी, जो आदमी दुख में दुख यानी दुख को दुख नहीं मानता है। शीर्षक है, ध्यान देंगे शीर्षक पर, जो आदमी दुख को दुख नहीं मानता है। ये पंक्ति कबीरदास जी, ये आपको गुरु नानक देव जी ने जो है ये लिखा है। तो ये कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। ध्यान देंगे, सुख स्नेह, सुख मने तो समझते हैं, स्नेह मने प्रेम होता है, अरु भय, भय मने तो समझ रहे हैं भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कंचन मने सोना और माटी मने मिट्टी। यानी कहते हैं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, यानी जिसे न तो सुख का एहसास है, ना ही उसे प्रेम का, ना ही वह भय जानता है, और वह कंचन यानी सोने को मिट्टी के समान मानता है, यानी उससे किसी प्रकार की उसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा मानता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक तय रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो किसी की निंदा से, यानी जो वैसा व्यक्ति जिसका कोई अगर निंदा कर रहा है, जो निंदा से भी नहीं घबराता है और न ही वह उसकी कोई प्रशंसा करता है, तो बड़ा वह गौरव प्राप्त करता है, यानी बड़ी खुशी करता है, ऐसा नहीं। लोभ मोह अभिमाना, ना ही उसे लोभ हो, ना ही वह मोह है, और ना ही उसे अभिमान है, किसी चीज की घमंड है। यह जो हर्ष एवं विषाद, हर्ष शोक तय रहे निहारो, यानी हर्ष और विषाद यानी खुशी और गम दोनों में एक जैसा व्यवहार करता हो, सदैव एक जैसा हो, न ही मान अपमाना, और न ही उसका मान सम्मान कोई कर रहा है या कोई अपमान कर रहा है, इससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके जीवन पर। वैसे मनुष्य आशा मनसा सकल त्याग के, जगता रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहीन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। यानी कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति आशा तृष्णा से पूरी तरह से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासना से पूरी तरह से वह जो है अनासक्त रहता है। काम क्रोध जेहि परसे नाहीन, यानी जो व्यक्ति काम और क्रोध को वश में कर लिया है, जो व्यक्ति काम और क्रोध को पूरी तरह से वश में कर लिया है, ना ही ते घट ब्रह्म निवासा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्तियों में के हृदय में जो है ब्रह्म का निवास है। ऐसे व्यक्तियों में साक्षात परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा का निवास होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार का स्वभाव रहता है, जिस व्यक्ति का ऐसा रहता है, गुरु कृपा जेहि पर नर पै किन्हीं, तिन्ह यह जुगति पिछानी, अनौनक लीन भयो गोविंद सौ, ज्यों पानी संग पानी। यानी कहते हैं कि जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सम्मान शोक दुख निंदा स्तुति इत्यादि से परे, और हर परिस्थिति में एक समान जैसा रहता हो, वह व्यक्ति जो है वैसे ही मनुष्य के हृदय में, वैसे व्यक्ति के हृदय में किसका निवास है? ब्रह्म का निवास है। वैसे हृदय में ब्रह्मा का निवास है। अतः गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, वह मनुष्य इस सांसारिक विषय वासना जो है,
इन सारे चीज़ों से परे हो जाता है, इन सारे चीज़ों से वह मुक्त हो जाता है और ईश्वर के चिंतन में वह लीन हो करके प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है। अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाता है। जिस प्रकार से कि पानी के साथ पानी मिलकर के एकाकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो है गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु नानक जी का आत्मा और परमात्मा पानी के जैसा मिलकर के एकाकार हो गया है। इसीलिए उन्होंने अंतिम पंक्ति में लिखा है कि नानक लीन भयो गोविंद सौ ज्यों पानी संग पानी। यानी यह गुरु नानक देव जो है गोविंद के साथ एकाकार हो गया है। जिस प्रकार के पानी से पानी मिलकर के एकाकार हो जाता है, तो गुरु नानक देव जी भी गोविंद के साथ एकाकार हो जाता है। अतः गुरु नानक देव जी के कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य, जिस मनुष्य में आत्मा का परमात्मा से तभी एकाकार हो सकता है, जिस मनुष्य में यह भाव आ जाता है कि उसमें न राग हो, न द्वेष हो, न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न मोह हो, न मान हो, न अपमान हो, किसी की चिंता ना हो। और यह सब गुरु की कृपा से ही होती है, ईश्वर की असीम अनुकंपा से ऐसा होता है। और जब ऐसा हो जाता है तो आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाता है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं। द्वितीय पद में का भाव यही है। और इसमें से अब अगले पाठ में हम इसके मुख्य प्रश्नों पर हम विचार करके आपके पास रखेंगे। धन्यवाद।